देखिए, ये हिंदी का 2022 का पेपर है और इसमें 8 नंबर प्रश्न पूछता है रूपक तथा उपमा अलंकार की परिभाषा लिखिए। देखिए प्रश्न में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। तो ये 2 नंबर का आता है, देख रहे हैं आप, ये 2 नंबर का आता है और इसका हमें परिभाषा सिर्फ लिखना होता है और एक उदाहरण देना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दिया है कि रूपक अथवा उपमा, तो हमें इन दोनों में से किसी एक का लिखना होता है। जैसे मान लें कि रूपक का लिख रहे हैं तो उपमा का नहीं लिखेंगे और उपमा का लिखेंगे तो रूपक का नहीं लिखा है। तो मैंने उपमा के जगह पे उत्प्रेक्षा डाल दिया है। आप रूपक देखिए मैंने इस पे एक वीडियो बनाया है और ये 2 नंबर का आता है। तो हमें ये प्रत्येक वर्ष आता है। देखिए जैसे देख रहे हैं कि ये पिछले वर्ष भी आया होगा। आप देखते हैं या कोई भी आप जहाँ भी पढ़ रहे होंगे वहाँ बताया जा रहा होगा कि ये प्रत्येक वर्ष आता है रूपक अथवा उपमा या उत्प्रेक्षा। तो मैंने रूपक और उत्प्रेक्षा को बनाया है और ये बहुत ही सरल है, आप लोग याद कीजिए और इसे 2 नंबर का आपका काम हो जाएगा। देखिए देखिए प्रश्न में पूछा है कि रूपक अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ठीक है। हम उत्तर हेडिंग दागेंगे और रूपक अलंकार हमारा हेडिंग होगा और देखिए लिखेंगे जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। और हमें इसका एक उदाहरण दे देना है। जैसे देखो चरण कमल, देखिए एग्जाम्पल है चरण कमल बंदव हरि राई। अरे इसका हमें इतना ही लिखेंगे और हमारा 2 नंबर का काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें इसका स्पष्टीकरण नहीं करना होता है, ऐसे पेपर में दे दिया रहता है, सीरीज में दिया रहता है, लेकिन हमें इसमें देखो पेपर में ये नहीं पूछा है कि हमें स्पष्टीकरण कीजिए। लिखा है कि रूपक रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हम परिभाषा परिभाषा और उदाहरण लिख देंगे और हमारा ये 2 नंबर का काम हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा रूपक अलंकार रहा और ये देखिए उत्प्रेक्षा। रूपक अथवा उपमा में से हमें किसी एक का लिखना होता है। तो देखिए यह उत्प्रेक्षा है जो कि पिछले वर्ष उपमा का पूछा है, तो मैंने इसलिए उसको छोड़ दिया और उपमा के जगह उत्प्रेक्षा वीडियो बनाया। देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार करेंगे जहां उपमेय में उपमान की संभावना, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं जन जानो मन मानो आदि, इसके वाचक शब्द है। जनु जानो मानो ये क्या है, सब इसके वाचक शब्द। इसके जो भी मतलब कविता की पंक्ति आएंगी उसमें जानो मानो इत्यादि शब्द आता है। जैसे इसका एक उदाहरण है, देखिए धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि नूतन लागी। देखिए तो इसमें मन आया है, ठीक है। मानो ये जन जानो मानो मन ये सब इत्यादि शब्द आता है जो कि मैंने 3 ही लिखा है। इसके इससे ये पकड़ में आता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। तो हमें सिर्फ उदाहरण लिखना है, उससे कोई मतलब नहीं है। लिख देंगे उत्प्रेक्षा अलंकार में जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बस हो गया। इसके वाचक शब्द लिखना है तो लिख देंगे जनु जानो मानो इत्यादि इसके वाचक शब्द हैं। और ये उदाहरण लिख देंगे धाये, देखिए उदाहरण है धाये धाम काम सब त्यागी मनहु रंग निधि लुटन लागे। इस प्रकार हमें देखिए रूपक अथवा उत्प्रेक्षा में अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना होता है, जिसमें से हमें रूपक या उत्प्रेक्षा किसी एक का लिखना होता है। तो हम रूपक का लिखेंगे तो उत्प्रेक्षा का नहीं लिखेंगे, अगर उत्प्रेक्षा का लिखेंगे तो रूपक का नहीं लिखेंगे। ये प्रत्येक वर्ष आता है जो कि 2 नंबर का रहता है
परिभाषा लिखकर और 2 नंबर प्राप्त कर लें, ठीक है। और मैं इसके हास्य रस और करुण रस आगे भी जो भी ये पूछा है सब पे वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देखिए। ये करुण रस देखिए, ये देखिए करुण अथवा हास्य रस, इस पे भी वीडियो बनाया रहा हूँ। और रोला अथवा शोठ छंद की परिभाषा, ठीक है, ये 6 नंबर का आता है जो कि प्रत्येक वर्ष आता है, ठीक है। तो आप इससे देखिए और 2 नंबर बनाइए।